अगस्त 2005 एयर फ्रांस फ़्लाइट 358 फ्रांस के पेरिस शहर से उड़कर कनाडा के टोरंटो जाने वाली एक रेगुलर फ़्लाइट थी। इस फ़्लाइट में 257 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे। फ़्लाइट की कमान 57 वर्षीय कप्तान अलान आर कर रहे थे, जिनके पास 15,000 घंटे का अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में को पायलट के तौर पर पोस्ट ऑफिसर फेडरिक कप्तान का साथ दे रहे थे। पेरिस से फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। फ्लाइट में सब कुछ सही चल रहा था। पैसेंजर्स फ्लाइट की खूबसूरती का मुजाहरा कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लाइट अब टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन टोरंटो एयरपोर्ट पर अचानक से मौसम के हालात बहुत ख़राब हो गए। तेज़ हवाओं के साथ अचानक से बारिश और तूफान ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया था। मौसम अचानक से इतना ख़राब हो गया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर रेड वार्निंग जारी कर दी थी, जिसके चलते सभी ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के पास कोई भी काम करने से मना कर दिया गया, ताकि आसमानी बिजली से किसी तरह की जान को खतरा न हो। इस खराब मौसम के कारण टोरंटो एयरपोर्ट पर आने जाने वाली लगभग 540 फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और सभी फ़्लाइट को डाइवर्ट करके दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट 358 टोरंटो एयरपोर्ट में दाखिल हो जाती है और लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट एटीसी टावर की परमिशन का वेट करती है। इसके बाद नॉर्मल प्रोसेस के हालात में फ़्लाइट के पायलट को एटीसी से मैसेज रिसीव होता है और मैसेज के दौरान पायलट को एयरपोर्ट के मौसम और हवा की साइड और स्पीड की जानकारी दी जाती है। आमतौर पर इसी जानकारी को इस्तेमाल करके पायलट प्लेन की लैंडिंग स्पीड और फ्लैप पोजीशन को नॉर्मल अपनाते हैं, ताकि प्लेन को हिफाजत के साथ लैंड करवाया जा सके। लेकिन एटीसी के इस मैसेज के कारण टोरंटो एयरपोर्ट पर वेदर बहुत ही ख़राब था, इसलिए फ़्लाइट 358 को कुछ देर और इंतज़ार करने के लिए होल्डन पैटर्न में फ्लाई करने के लिए कहते हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एटीसी कंट्रोलर फ़्लाइट 358 को रनवे 24L पर लैंड करने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफिसर फेडरिक फ़्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और बहुत ही एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ लाते हैं। तेज़ बारिश, तूफान और तेज़ हवाओं के बीच प्लेन डगमगाते रनवे की तरफ बढ़ता। प्लेन में बैठे सभी लोग प्लेन के लैंडिंग की दुआएं करने लगते हैं। इसी बीच किसी तरह से प्लेन रनवे के पास पहुंचता है। फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग की तैयारी करने के लिए फ्लैप पोजीशन को सेट करते हैं और लैंडिंग गियर को डाउन कर देता है। प्लेन अब रनवे से कुछ थोड़ा सा ही दूरी पर है और तभी प्लेन को पूरी तरह से मैनुअल कंट्रोल में लेने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ऑटो लैंडिंग और ऑटो थ्रोटल मोड को ऑफ कर देते हैं। अब रनवे के बिल्कुल सामने पहुंचकर पायलट आखिरी बार एटीसी से इजाज़त मांगते हैं। एटीसी कंट्रोलर पायलट को रनवे 24 पर लैंडिंग की क्लियरेंस तो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो पायलट को वार्निंग भी देते हैं कि दूसरी फ्लाइट के पायलट ने कहा है रनवे पर हवा बहुत तेज़ है, जिसके कारण लैंडिंग के बाद प्लेन को रनवे पर रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो काफ़ी एहतियात बरतें। तो फर्स्ट ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से आ रही तेज़ हवा के कारण प्लेन के टायर अभी भी रनवे को टच नहीं कर पा रहे थे। रनवे को ख़त्म होता देखकर कप्तान फर्स्ट ऑफिसर से प्लेन को जल्दी से लैंड करने के लिए कहता है और अब तक आधे से ज़्यादा रनवे ख़त्म हो चुका था। कप्तान फिर से चिल्लाता है कि प्लेन को लैंड करो और आखिरकार गीले रनवे पर प्लेन के टायर टच करते हैं। तेज़ तूफान के बीच हवा में लहराता हुआ प्लेन रनवे पर लैंड तो हो गया, लेकिन 160 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन अभी भी रनवे पर दौड़ रहा था। इतने ख़राब मौसम और रनवे पर इतनी आगे आकर लैंड करने की टेंशन में पायलट सही टाइम पर इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लगा पाए। तेज़ी से दौड़ता हुआ प्लेन देखते ही देखते रनवे की बाउंड्री को तोड़ता हुआ एयरपोर्ट के सामने बनी खाई में गिर जाता है। खाई में गिरते ही प्लेन के विंग्स से लीक होते हुए फ्यूल में आग लग जाती है और प्लेन के रुकते ही केबिन क्रू अपने होश संभालते हुए फौरन प्लेन का इमरजेंसी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर बदकिस्मती से प्लेन के इमरजेंसी दरवाजे में लगे स्लाइड खोल नहीं पाते और बहुत सारे पैसेंजर्स को दरवाजे से ही छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन केबिन क्रू के समझदारी के कारण सभी पैसेंजर सही सलामत प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। तब तक एयरपोर्ट के इमरजेंसी व्हीकल भी क्रैश साइट पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस खाई में प्लेन क्रैश हुआ वो एक हाईवे के किनारे बनी हुई थी, जिस कारण कई घायल पैसेंजर हाईवे पर आ गए, जिसे देखकर घायल लोगों को जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया और सही वक्त पर इलाज मिलने से घायल लोगों की जान बच गई। हादसे के फौरन बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को
बरामद कर जांच के लिए फ्रांस भेज दिया गया। शुरुआत में इस हादसे की वजह प्लेन का रनवे लैंडिंग पॉइंट से 1200 मीटर आगे जाकर लैंड करना पाया गया। कारण जो भी हो, लेकिन एविएशन हिस्ट्री में ये चमत्कार से कम नहीं था कि इतने खतरनाक हादसे और प्लेन में आग लगने के बावजूद भी 257 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को जिंदा बचा लिया गया।